ये भाई से पूछना, बिहार का पुल कोई पहली बार टूटा है? और आपको बिहार के पुल की इतनी चिंता है तो आप लालू और नीतीश से आगे बढ़े क्यों नहीं बिहार के अंदर? क्यों किसी दूसरी पार्टी को समर्थन नहीं दिया? मैं कहता हूँ पूर्ण बहुमत आपको भाजपा पसंद नहीं थी, कांग्रेस को ही दे देते। क्यों भाई आप देते हो, हम नहीं देते दिल्ली से जा करके। नहीं कहा था हम पलटू चाचा को नहीं लेंगे समर्थन में, और पलटू चाचा का ही पैर पकड़ लिए। याद कर लो, याद कर लो, आपने ही पलटू चाचा के पैर पकड़े। अरे ऐसे ऐसे लड़कियों की तरफ आपके नहीं, आप बताओ पलटू चाचा को क्यों बिठाया? अच्छा ये बताइए कि 5 साल लग रहा है सरकार चल जाएगी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सपोर्ट में ही तो आया है। हाँ सर बताइए आप। मैं कह रहा हूँ बिहार के सपोर्ट में ही तो आए हैं। यदि नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं करते तो वो कैसे आ जाते हैं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर, कैसा मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा है? भाई जितना उन्होंने वादा किया, मुझे नहीं लगता कोई वादा पूरा किया उन्होंने। अच्छा। नोटबंदी से लेके कोई भी चीज उठा के देख लो, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं आज बेचारों को अग्निवीर का दे दिया। क्या वो 4 साल मेहनत करके 4 साल की नौकरी के लिए वो आए हैं? अच्छा, अग्निवीरों के साथ हो रहा है ये भाई साहब, अधूरा ज्ञान लेके तो आ जाता है। अग्निवीर के अंदर जो सक्षम होगा वो आगे भी जाएगा, ये नहीं है उसको घर भेजेंगे। पहले रुक जाओ, और उसके बाद जो सक्षम नहीं है उसको घर से ही सेना, एक सैनिक आपके इर्द गिर्द रहेगा। आगे की सोच है। इजराइल आज इतना था देश होकर क्यों सक्षम है? इनकी सोच यहीं तक है, उनकी सोच ऊपर तक है। और आप पूरी जिंदगी जोड़ लेना भाई साहब, पूरी जिंदगी मेहनत कर लेना आप, चाहे कांग्रेस की सरकार लेना, 20 लाख रुपए अगर सेविंग कर जाओगे ना, बहुत बड़ी बात है। उसको 20 से 25 लाख रुपया 4 साल की नौकरी के बाद मिलेगा, जिसके साथ वो अपना रोजगार करेगा। खुद इन्होंने कहा 75 साल में नेताओं की सीट से वो लेंगे, इस्तीफा लेंगे, और ये खुद 73 साल के हैं। तो क्या ये 2 साल बाद इस्तीफा ले लेंगे मोदी जी? अच्छा, आप बताइए, लिखित बता सकते हैं जहां पर कहा हो कि 75 साल के अंदर मैं इस्तीफा दूंगा? आप बताओ, हटाना अलग है, आप ये बताओ संविधान में कहाँ लिखा है? अब संविधान में लिखा हो, यानी यदि वो कह रहे हैं कि 75 साल बाद कोई भी इस सीट पे नहीं बैठ सकता, तो सवाल एक रहेगा कि देश में विकास हुआ है क्या 10 सालों में? 10 सालों में विकास हुआ क्या? जो विकास ये हुआ है भाई कि महंगाई बढ़ी है। जो भी चीजें है सब पे महंगाई बढ़ी है, चाहे वो राशन हो या पेट्रोल हो या कुछ भी हो। एक आम आदमी के लिए उन्होंने क्या करा, जो एक आम आदमी बता दे कि ये चीज सही है। और जो सिविल डिफेंस के भी बंदे थे 10,792, वो भी आज बेरोजगार है। अरे वो तो दिल्ली सरकार में आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर जानकारी तो सही रखिए। प्रिपेयर्ड होके आते हैं कि हमने एक मार्केट में जाना है और मोदी की जितनी बुराई करनी है उतनी करनी है, और मोदी का जितना विकास है उस पर पानी फेरना है। अब इनको ये नहीं पता सिविल डिफेंस। एक सामान्य व्यक्ति के नाम से बताइए कि कितना विकास किया। बिल्कुल बिल्कुल, विकास बताइए। मैं आपको बताता हूँ सर, विकास अगर ये कह रहे हैं विकास, बिल्कुल सर अगर विकास नहीं हुआ होता ना तो अन्ना हजारे जैसे कोई आंदोलनकारी आकर के आज रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे होते, समझ आई? अगर विकास नहीं हुआ होता ना, देश का तमाम युवा आकर के आंदोलन कर रहा होता। अगर आज विकास नहीं हुआ होता ना तो ये सड़कें पूरी टूटी हुई मिलती है, हमारे को एक्सप्रेसवे का रोजगार नहीं मिलता। अगर विकास ना हुआ होता ना तो बाहर की कंट्री के लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को बॉस कह करके ना बोल रहे होते। अगर विकास ना हुआ होता ना सर, तो कुवैत से हमारे 7 सैनिक छोड़ने की उनको कोई डंडा नहीं दे रखा था, छोड़ा। विकास ना हुआ होता, दबदबा ना होता तो भारत में राम मंदिर का विरोध था, अबू दुबई में राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। अगर विकास ना हुआ होता, मोदी का दबदबा ना होता तो हमारे सरबजीत की गर्दन आई थी कांग्रेस कार्यकाल के अंदर। अभिनंदन 24 घंटे में भारत आया। अगर विकास ना हुआ होता तो पढ़े लिखे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जिन्होंने हमारे देश का कितना टन सोना गिरवी रखवाया था, और विकास ना करने वाले जिस मोदी की आपत्ति ला रहे हैं उसके कार्यकाल के 100 टन सोना भारत वापसी आया है ना। कि इस बार जो है सबसे देश में सबसे बैसाखी वाली सरकार मिली है, मजबूती नहीं मजबूरी वाली सरकार है, तो क्या कहेंगे सर? जो ये कह रहे हैं ना, पहले तो उनके मुंह पे एक तमाचा मारो, उनको कहो बेटा पढ़ लो जाकर के, शायद तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। इन कांग्रेसियों की, विपक्षों की बातों में आके अपना भविष्य मत खराब करो। कांग्रेस की 204 सीटें थी 2009 के अंदर, ठीक है? कैसे सरकार बना ली थी उसने? मनमोहन सिंह की वेल एजुकेटेड शास्त्री थे, 204 सीटों पे सरकार बना गए, वो बैसाखियों की नहीं थी। 142 सीटें 2004 के अंदर थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी। कैसे बना ली? वो तो और लंगड़ी बैसाखियों पे थे, उसके तो हाथ भी नहीं थे। मुझे लगता है ये अकेला 240 गठबंधन में 303 कर गया, ये बैसाखियों की हो गई। मतलब कितना गुमराह करोगे जनता को। और तुम्हारे साथ तो बड़े
बड़े बड़े चोर मुचक्के थे, अखिलेश यादव को लिया, ममता बनर्जी को लिया, लालू को लिया, जो कब भाग जाए कुछ नहीं पता। इनके साथ तो आज तक जितने जुड़े सारे कदम के साथ कदम मिलाकर के चलने वाले। मुकाबला करना है ना, फील्ड में आकर के करो, सामने आओ। पीठ पीछे तो कुत्ते भोंकते हैं, मुड़ के देखो, पत्थर उठाओ, भाग जाते हैं। वही हाल विपक्षियों का। तो यूपी में तो हवा निकाल दी, दो लड़कों ने कहा कि हवा निकाल दिया मोदी। सर अभी मैं यहाँ पे बोल दूंगा ना, यहाँ पे कहीं विरोध कर रहे होंगे मोदी का, मैं जेब से निकालूंगा नोट 10-10 के, ज्यादा नहीं 5 नोट, मैं यूं उछालूंगा, आधे उसको लूटने के लिए भाग जाएंगे। कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 56 इंच का जो सीना मोदी जी लेके चलते थे, अब इस बार कम हो गया, 30-32 ही रह गया, अगली बार वो भी साफ हो जाए। अरे सर उनको बोलो, आप जो अपने अंदर गम छुपाए बैठे हो ना, उसको निकाल लो। प्रधानमंत्री की शपथ आप नहीं ले पाए हो, आपके चमचे भी झूठी हंसी उगा रहे हैं, क्योंकि उनके जो नेता थे ना राहुल गांधी, वो शपथ नहीं ले पाए। बनते बनते रह गई इंडिया की सरकार, नहीं तो मोदी की है। कहां से बनते बनते रहेगी? बनते बनते तब रहती है 10-20 का फासला हो, जमीन आसमान का फासला है सर। आज अगर अखिलेश यादव पीछे हट जाए, ममता दीदी पीछे हट जाए, राहुल गांधी 99 सीटें लेकर झुंझुना भी बेचेंगे ना, वो भी नहीं खरीदेगा कोई। अगर भारत के विदेशों में जो मान सम्मान बढ़ा है वो मोदी के आने के बाद बढ़ा है। अभी 2 दिन पहले मैं वियतनाम से आ रहा हूँ, वहां का इतना सा बच्चा है वियतनाम का, उसको भी पता है मोदी कौन है, उसको भी पता है मोदी कौन है। मैं कहा यू नो मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहता है या किंग। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको बकायदा। लेकिन यहाँ वाले तो मान नहीं रहे, मोदी के तो कहते हैं कि चोर है, वो जो है अडानी अंबानी की सरकार है, अमीरों की सरकार है, गरीबों की सुनती नहीं है। गरीबों की नहीं सुनती। शौचालय योजना किसने दी? आवास योजना किसने दी? पूछो इनसे। स्वास्थ्य योजना किसने दी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसने दी? एक्चुअली पता है क्या है इनको, आप उंगली पकड़ा दोगे ना, ये हाथ पकड़ लेंगे आपका। आप किसी के एक को चाय पिलाने ले जाओ, भैया तू गरीब है आज चाय पिलाता हूँ, वो आपका हाथ पकड़ के भैया कैंपा भी पिला, भटूरे छोले भी खिला, नान भी खिला। तो इनकी मानसिकता ऐसी है। अगर इनकी सोच बढ़िया बन जाए, ये कहे अगर बाहर से अंग्रेज आएगा, टूरिज्म आएगा, यहाँ ठेली वाला है, वो ठेली वाले से भी खरीदते हैं, वो ये नहीं देखेगा मुझे शोरूम, ठेली वाले को भी रोजगार मिलेगा। अब ये सोचे हम तो 140 करोड़ हो गए, आबादी में तो हम अपने रोक नहीं लगा रहे, हाँ वो तो सब कुछ होने दो, बच्चा आन दो, चाहे उसको 2 वक्त की रोटी अच्छी नहीं खिला सकते, लाल बत्ती पे तुम भीख मंगवा रहे हो। कम से कम बच्चा करना है 1 करो, उसको एजुकेशन दो ताकि तुम्हारा सुधार हो जाए। वो बच्चा कुछ पढ़ लिख के बनेगा, तुम्हारा ही सुधार करेगा ना। लेकिन 10-10 तुम कर दोगे, एक इधर रुल रहा है एक उधर रुल रहा है, तुम पाल नहीं पा रहे हो और उल्टा अब उनका भी जीवन खराब कर रहे हो भगवान की देन का, तो क्या फायदा। तो पहले इन लोगों को सुधरना पड़ेगा। वियतनाम आज से 10 साल पहले चले जाओ, इंडिया से भी गरीब कंट्री था, लेकिन वहाँ का जो प्रेसिडेंट ना, जैसे भारत में मोदी आया ना, ऐसे वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसने टूरिज्म पे इतना काम किया। आज जाकर के देख लो उधर की अर्थव्यवस्था, आज जाकर के देख लो उधर का टूरिज्म, आज जाकर के देख लो उनका व्यवसाय कितना चल रहा है, क्यों चल रहा है। आज वहाँ के लोगों को जाकर के देख लो, इतने आदर से बात करते हैं, आपको शक्ल से कोई नहीं लगेगा कि इनमें कोई गरीब भी होगा। प्रियंका गांधी वायनाड से आने वाली हैं, कहा यह जा रहा है कि शेरनी इस बार दहाड़ेगी, मोदी फिर डर जाएंगे इस बार। देखिए बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, पहले भी सुना था, अब आपने एक नई चीज बोल दी, शेरनी हूँ दहाड़ूंगी। अरे वो दहाड़ती तब क्यों नहीं है जब नेहा जैसी बच्ची को चाकू गोद गोद के मार दिया जाता है। वो दहाड़ती तब क्यों नहीं है जब संदेश खाली के अंदर अत्याचार हो जाता है। वो दहाड़ती तब क्यों नहीं है जब गहलोत सरकार के देखरेख के अंदर राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे आ जाता है। वो दहाड़ती सिर्फ मणिपुर के लिए है। ऐसा क्यों भाई? आपको लग रहा है कि संसद में इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा जब मोदी के सामने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे? हम तो कहते हैं आना चाहिए, आना चाहिए। यही तो मैच का मजा कब है? जब सामने वाली टीम भी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग करे और फिर पता चले कोहली कहाँ डिजर्व करता था। अब मोदी जी कहाँ डिजर्व करते हो, इनकी कैसे पोए करते हैं वो देखना है। अब तो मैं कहता हूँ मोदी जी को वहाँ एक चीज जरूर पूछनी चाहिए, अरे राहुल जी, पप्पू जी, 8,500 कब दे रहे हो? टकाटक टकाटक टकाटक, जनता मांग रही है फटाफट फटाफट फटाफट, और आप भगा रहे हो चटाचट चटाचट चटाचट। कहाँ है वो 8,500? देखो